हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास में बहुत ही बेटर होने वाला है, क्योंकि जो कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 और भी और 7 भी करा चुके थे, जो कि 7 जनवरी वाला स्पेशल बैच में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 7 जनवरी का जिस जिस स्टूडेंट का पेपर है 7 जनवरी वाला माइनर पेपर, उस स्टूडेंट का माइनर पेपर में स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग सब्जेक्ट है, वो 7 जनवरी वाले पेपर को देख ले जाकर। पिछले वाले इस क्वेश्चन का 2 वीडियो पिछले वाले चैनल में डला चुका है, तो कृपया जाकर वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपका 7 जनवरी वाला पेपर नहीं छूटे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक को करने वाले हैं, क्योंकि जो कि इससे पहले वाला 2 क्लास हुआ था उसमें शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जबकि 1 से 7 तक वाले क्वेश्चन नंबर में 5 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 5 × 4 यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, आपको बनाना है 4, तो आपका हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है, उसी तरह से आप लोग को 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको 20 नंबर प्राप्त होगा। तो जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे, कमेंट कर दे और लाइक कर दे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, पहला क्वेश्चन कि तनाव के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा करें। तनाव के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा रहा, मनोवैज्ञानिक तनाव की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, तनाव के प्रबंधन के योग में क्या भूमिका है, यानी तनाव के प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है उसके ऊपर चर्चा करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहा कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का कुछ उल्लेख करना है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहा कि तनाव के प्रभाव के कैसे कम किया जाता है, यानी जो तनाव के प्रभाव है उसे कैसे कम किया जाता है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में तनाव को कैसे व्यक्त किया जाता है, तनाव को कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह कह रहा है कि तनाव प्रबंधन की समस्या को केंद्रित उपागम की चर्चा करें। ठीक है, यानी जो कि तनाव के प्रबंधन की समस्या है उसे केंद्रित उपागम की चर्चा करना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और इस वीडियो में हर शॉर्ट भी आंसर देंगे, लॉन्ग भी आंसर देंगे। तो आपका जिस जिस स्टूडेंट का 7 जनवरी वाला पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का होने वाला है वो वीडियो को देख लें, और जिसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है वो जरूर देख के जाएं एक बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लिए, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हमारा ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था उसे एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा कि तनाव के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा करें, तनाव के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा करें। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तनाव की प्रक्रिया मॉडल को एक सैद्धांतिक ढांचे पर परिभाषित किया गया है। तनाव को प्रक्रिया मॉडल को एक सैद्धांतिक ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि तनाव के कारकों, सामाजिक और संरचनात्मक कारकों और स्वास्थ्य के परिणामों के बीच संबंधित में जांचा गया है। ठीक है, इस बात पर जोर देते हैं कि तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के तनाव कारकों के मुकाबले में अपेक्षा अधिक क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं और बीमारी और जोखिम को बढ़ाते हैं, विशेष रूप में इसे संबंध है। ठीक है, तो कुल मिला के यही करना है कि तनाव की प्रक्रिया के मॉडल में एक सैद्धांतिक ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि तनाव के कारकों, सामाजिक संरचनात्मक और कारकों को स्वास्थ्य परिणामों के बीच में संबंध में जांचा गया है। संविधान तनाव के 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है तीव्र तनाव, दूसरा हो जाता है प्रासंगिक तीव्र तनाव और तीसरा हो जाता है दीर्घकालिक तीव्र तनाव। ठीक है, तो तीनों को विशेष पढ़ा चुका है हम जैसे पिछले वाले वीडियो में, तो जाकर जो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे उसको जाकर जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर ये रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर ये रहा, और चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही था कि मनोवैज्ञानिक तनाव की चर्चा करें, यानी मनोवैज्ञानिक तनाव के चर्चा करें। क्या करना है, मनोवैज्ञानिक तनाव के चर्चा करना है। तो चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक तनाव बाहरी और पर्यावरण से संबंधित हो सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तनाव जो है वह बाहरी और पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, लेकिन आंतरिक धारणाओं के कारण भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक धारणाओं के कारण भी जो किसी व्यक्ति को किसी स्थिति आसपास चिंता और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने के कारण बनाता है, जैसे बदलाव, असुविधा आदि, जिससे तनावपूर्ण को मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हमारा ये रहा, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा आंसर यह रहा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का था कि तनाव के प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है, तनाव के प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लिए हम लोग, अब आंसर देखते हैं। तनाव के प्रबंधन में योग की भूमिका यह है कि यह शरीर, मन और सांस को जोड़कर विश्राम यानी रिलैक्सन को बढ़ावा देता है। क्या देता है, वो सांस को जोड़कर विश्राम यानी रिलैक्सन को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम कर देता है, जबकि तनाव तंत्र को शांत
करता है और शारीरिक मानसिक और संतुलन को बैलेंस में लाता है। ठीक है, जो शारीरिक व मानसिक संतुलन है उसको बैलेंस में लाता है योगा। ठीक है, जिससे चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, तनाव यानी स्ट्रेस, शारीरिक प्रभाव को कमी आती है। ठीक है, यह प्राणायाम, आसन, प्रोसेस, ध्यान, मेडिटेशन और सचेतनता और माइंडफुलनेस के माध्यम से भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रिलेशन को विकसित करता है। जबकि इसके कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ प्रमुख भूमिकाएं। तो देख लेते हैं कि तनाव के प्रमुख प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है, उसे हम लोग देखते हैं। तो ये रहा तनाव प्रबंधन के योग की भूमिकाएं। तो पहला क्या है उसे देखते हैं हम लोग। पहला हमारा यही है कि शारीरिक प्रतिक्रिया को शांत करना। ठीक है, यानी योग लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को पैरासिम्पैथेटिक यानी विश्राम तंत्रिका तंत्र और स्थानांतरित करता है, जिससे हृदय की गति और रक्तचाप में यानी बीपी में कम होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा हार्मोन संतुलन या कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन और स्राव को कम करने में मदद करता है, जिससे तनाव का स्तर घटता है। तीसरा है हमारा मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। ठीक है, ध्यान और जागरूकता के अभ्यास में वर्तमान क्षण को केंद्रित होता है, जिससे विचारों को उथल पुथल में कमी होती है और एकाग्रता बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि चौथा हमारा मांसपेशियों और तनाव को कम करता है। मांसपेशियों का तनाव को कम कर देता है योगा। ठीक है, योगा शरीर का जमा हुए तनाव और मांसपेशियों के गांठों को खोलने में मदद करता है, जो कि मांस में जो कि दर्द होता है उसे योगा खोलने में सक्षम होता है। जबकि पांचवा पॉइंट हमारा कि भावनात्मक विनियमन यानी योग भावनात्मक लचीलापन बनाता है और मूड बेहतर बनाने वाले एंडोफिन हार्मोन को सर्व में बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर चौथा था हमारा कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें, यानी तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उसे उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं कि तनाव सहनशीलता यानी स्ट्रेस टोलोरेंस को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्ति गुण जैसे व्यक्तित्व, अनुवांशिका, मुकाबला करने की क्षमता, जीवन शैली, आहार और आयाम। ठीक है, जो कि नींद हो जाता है, एक बचपन के अनुभव और सामाजिक समर्थन और तनाव को प्राकृतिक और अवधि जीवतरता होता शामिल है। ठीक है, जो व्यक्ति तनाव से निपटने की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बदलते हैं और उसे समय में विकसित करते हैं उसे ही तनाव सहनशीलता कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य कारक हैं उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मुख्य कारक क्या है उसे हम लोग देखते हैं। पहला मुख्य कारक हमारा है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारक। तो अब उसमें से कुछ पॉइंट है, तो चलिए उसे भी देखते हैं हम लोग। तो उसमें था पहला पॉइंट हमारा कि व्यक्तित्व, कुछ व्यक्तित्व प्रकार दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनाशील होते हैं। हास्य और बोध सहस्य जैसे गुण सहनशीलता को बढ़ाते हैं। जबकि दूसरा है हमारा आत्म को प्रभावकारिता, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता को विश्वास करना होता है। जबकि तीसरा पॉइंट है हमारा अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स यानी विरासत में मिली प्रतिक्रिया को सेरोटोनिन स्तर जैसे जैविक कारक को भूमिका निभाती है। चौथा हमारा रहा संज्ञानात्मक पैटर्न, तनावपूर्ण स्थितियों को चुनौती के रूप में देखना जबकि खतरे के बजाय सहनशीलता को बढ़ाता है। पांचवा हमारा रहा पहले मौजूदा में स्थित चिंता व अवसाद जैसे विकारों को सहनशीलता में कम करके उसे जीवनशील को प्राप्त करना। तो हमारा दूसरा ये रहा हमारा पहला पॉइंट के कुछ पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट के कुछ पॉइंट। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट के कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे भी देख लेते हैं। आहार व व्यायाम, अपर्याप्त पोषण और व्यायाम की कमी में सहनशीलता को घटाती है। नींद यानी पर्याप्त नींद लेना तनाव को प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जबकि शारीरिक समस्याएं यानी कुछ बीमारियां लचीलापन को कम कर सकती है। अब हमारा रहा तीसरा पॉइंट कि पर्यावरण और सामाजिक कारक क्या है। तो चलिए इन्हें भी कुछ पॉइंट में देख लेते हैं। बचपन के अनुभव यानी बचपन का दुर्व्यवहार संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, यानी बचपन में किए गए दुर्व्यवहार को संवेदनशीलता में बढ़ा सकता है। जबकि सामाजिक समर्थन को देखते हैं तो तनाव से उभरने वाले मदद करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण है। जबकि कार्यस्थल तनाव यानी भूमिका को अस्पष्टता या उच्च कार्यभार को तनाव में बढ़ा सकता है। चौथा हमारा पॉइंट रहा कि तनाव के प्रकार में अवधि, तनाव के प्रकार में ये अवधि, तनाव के तीव्र और अवधि यानी तनाव के प्रकार में तीव्रता की अवधि होती है और लगातार में तीव्रता तनाव
को आपातकालीन और तनाव की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। और वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है क्योंकि आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक को हम लोग कराएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।